न्यूज़ 13 में आपका स्वागत है। इस वक्त मुल्ला मोहम्मद असलम खतीब कांग्रेस सीनियर लीडर हैं, इनके ऑफिस पर मौजूद हूँ। कर्नाटका स्टेट जनरल सेक्रेटरी इनके ऑफिस पर मौजूद हूँ। सर, अभी तेलंगाना का जो इलेक्शन हुआ है, इसके अंदर कर्नाटक से DK शिव कुमार, ज़मीर अहमद और सब जाके वहाँ पर शर्मिला के साथ मिलके इलेक्शन की कैंपेनिंग की है। उसके बावजूद शर्मिला किनारा हो गए। ज़मीर अहमद खान जाने के बाद इलेक्शन का जो कैंपेनिंग का था उसका यही बढ़ गया, मतलब उनका जाने के बाद पावर बढ़ गया उधर, और माइनॉरिटी के वोट ज़्यादातर कांग्रेस को आए, और वहाँ पे असदुद्दीन ओवैसी को बहुत मार पड़ा है सर इलेक्शन के अंदर। इसके बारे में आपकी क्या राय है सर, बताइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। कांग्रेस एक बहुत बड़ी समंदर पार्टी, लेकिन शुरुआत से जो तरीके से DK शिव कुमार शर्मिला को लेके एक रैली कर रहे सो वो बहुत इफेक्ट किया। क्यों बोले तो शर्मिला वो भी मामूली हस्ती नहीं है, YSR की बेटी, और शी इज ऑल्सो नोन फिगर इन तेलंगाना। आज वो CM जगनमोहन रेड्डी की बहन है, और वो लोग राज किए हैं। उनके फादर के टाइम में YSR ने जितने काम करके गए कांग्रेस के पीरियड में, आज उसको एनकैश करने के लिए शर्मिला को जो स्टार्टिंग में जो कांग्रेस लेके इंट्रोडक्शन में की नहीं, वो बहुत बड़े तरीके से और बड़े पैमाने में काम किया। क्योंकि YSR को जिंदा करे सरकार, YSR जितने काम करे थे वो लोग सब है ना, तो वो आ गए कांग्रेस के अंदर। और रहा सवाल, दैट वाज दी वेरी गुड बिगिनिंग फॉर गैदरिंग दी पीपल इन तेलंगाना। और रहा सवाल ज़मीर अहमद जाके ओवैसी की जो वोट्स लिटरली मुस्लिम्स को एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आने के लिए बहुत उन्होंने भी अच्छे तरह से जाके हर पॉकेट के अंदर हर मुस्लिम्स को जाके मिल को जो तरीके से कांग्रेस कर्नाटक में चल रही, और जो तरीके से कांग्रेस ने है ना माइनॉरिटीज़ को किस तरीके से मदद कर रही, वो जो मैसेज है ना तेलंगाना के लोगों को ज़मीर अहमद ने जाके देने के बाद में बहुत सारे के जो कांग्रेसी लोग थे पहले के, उन्होंने फिर घर वापस ही करके बोल के कांग्रेस में आ गए। और रहा सवाल उधर जो KCR की जो पार्टी थी उसमें अकबरुद्दीन ओवैसी उधर के लीडर थे, और जो हमारे MP साहब है ओवैसी साहब भी है ना उधर एक्टिव पार्ट लेते थे। उन्होंने भी बहुत कुछ काम करे माइनॉरिटीज़ के लिए, नहीं करके रहे, लेकिन कुछ तो भी कमी पेशी माइनॉरिटीज़ में आ गई। लेकिन ऊपरी काम को और डीप में जाके काम करने का बहुत फर्क पड़ता है। और रहा सवाल कोई मस्जिद बनाए या मदरसे बनाए या रेसिडेंस स्कूल बनाए, वो अपने हद तक बराबर है। उसके लिए कोई ना कोई उसके अंदर बैकग्राउंड में एक मास्टरमाइंड आदमी रहता है, उनका फ़ायदा होता है। लेकिन गरीब तबके के लिए क्या मांगता था, किस तरीके से उनको अपलिफ्ट करना है, क्या उनको कमी पेशी है, वो सिर्फ है ना कांग्रेस ग्रास रूट से देने की कोशिश करती करके पब्लिक को है ना YSR ने उनको बता के कांग्रेस को शुरुआत में बता के गए कि कांग्रेस पार्टी के तरफ से उनको कितना फ़ायदा होता है करके। और क्या कैसा था बोले तो ये जगनमोहन रेड्डी पार्टी बनाने की वजह से बहुत सारे के कांग्रेस के लोग हैं ना बहुत दूर से देखते थे कांग्रेस को। लेकिन जब उनकी फैमिली के एक मेंबर शर्मिला
डीके के साथ में जाके बड़ी रैली करके लोगों को है ना इनविटेशन दे के कांग्रेस के अंदर लगा के है ना फिर जोड़े ना, वो एक बहुत बेनिफिट भी हुआ। और साथ साथ में राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा करने के टाइम में उनका सिंप्लिसिटी और उन लोगों के साथ जाके मिलना करना, और जो लोग पहला राहुल गांधी को बदनाम करके रखे थे, उन्होंने ना बड़े बड़े लोग हैं गरीबों को देखते नहीं और गरीबों के बीच में आते नहीं करके जो अफवाह थी, वो है ना ऑटोमेटिक भारत जोड़ो यात्रा के अंदर लोग ने देख के उनकी सिंप्लिसिटी के वास्ते में लोग हैं ना क्रेज थे कि कांग्रेस को लेकर ना, और इसी वजह से क्या है मालूम है, कांग्रेस उधर थंपी गई। वहाँ जो सीएम जो है उन्होंने कट्टर आरएसएस आदमी और बीजेपी के आदमी, टीडीएस के आदमी, बदलाम आदमी थे उन्होंने, तो भी कांग्रेस है ना वो सब भी कांग्रेस के वर्कर्स वो सब भी उन्होंने ये बार का उन्होंने डिसाइड करे थे कि कांग्रेस को लेकर आना है और कांग्रेस को लेकर ऐसे। आज भी मैं जो सीएम है जो हमारे रेड्डी साहब जो अभी तेलंगाना के अंदर है ना अभी कल वोट लेने वाले हैं, उनको तो एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मिला है। आज उन्होंने बीजेपी में रहते थे या आरएसएस में रहते थे भी उनको वो पोजीशन नहीं मिलती थी जो आज कांग्रेस उनको दे रही। आज भी हमारे पास 70 साल में पी नरसिंह जी थे, उन्होंने भी आरएसएस के आदमी थे, और हालांकि उन्होंने कभी भी है ना वो मेंटेलिटी नहीं रखे। प्रमोद मुखर्जी भी आरएसएस थे, लेकिन रिलेटेड कभी भी उन्होंने वो मेंटेलिटी नहीं रखे। कांग्रेस के अंदर जो हाई कमांड की तरफ जो काम चलते रहता है और हाई कमांड जो चीज़ बोलती उसके ऊपर ही चलते रहता है। आज बीजेपी के अंदर जो हाई कमांड चाहती वो लोग करते हैं। हमारे कांग्रेस के अंदर जो हमारे हाई कमांड क्या किस तरीके से हमारी हुकूमत चलना करके बोल के उन्होंने बोलती, वही तरीके से जो भी रूलिंग के अंदर आके बैठता है उन्होंने लेके चलते हैं। उसके अंदर पब्लिक को है ना डरने का, और बहुत लोग रोमस उठाते 3 महीने की सरकार है, 3 महीने के अंदर है ना इन्होंने ना पार्टी को हाईजैक करके, जैसा कि महाराष्ट्र में हुआ है और दूसरे गांव में हुआ है, वैसा बुला लेके जाने की उम्मीदें रखते हैं। लेकिन ये अगर इसके अंदर अगर बास भी लग गई और ऐसा हो रहा है करके बोले तो हमारे जो सेंट्रल में जो टीम है उन्होंने बहुत स्ट्रिक्ट होके इस तरीके के जो चीज़ें होने के लिए है ना उन्होंने रोक को उसी टाइम में ड्रास्टिक एक्शंस लेने के वास्ते में करना। और हमारा रिक्वेस्ट क्या है वो तो हमारा सेंट्रल है ना बहुत स्ट्रांग होना, क्योंकि हमारे जो स्टेट वाइज जो जन लीडर्स के जो तरीके हैं सोच को ठीक बराबर से उनके सोच को है ना कांग्रेस के अंदर जब आई तो कांग्रेस सरकार रहने का कोशिश करो करके बोल को सेंट्रल में बहुत हाई कमांड स्ट्रांग नहीं है सर सेंट्रल का, इसकी वजह बताइए सर। इसके बाद में हाई कमांड ऑटोमेटिक स्ट्रांग होता है। क्यों बोले तो अचानक एक ही रात में हर चीज़ को इंसान को रिपेयरिंग करने नहीं आता कौन सी भी चीज़ को, लेकिन स्लोली है ना वो भी अपने हिसाब से है ना बहुत स्ट्रांग हो ही जाता है। सर अभी केसीआर, चंद्रशेखर राव और एमआईएम जो हुकूमत गठबंधन करके चला रहे थे, उसमें ये लोगों का क्या हाल हो गया एकदम? क्या इंडिया टी से हट के ये हुकूमत चला रहे थे या कैसा सर? इसके बारे में नहीं है, इन लोग ओवर कॉन्फिडेंस थे क्योंकि उनको 2 साल पब्लिक चुन के ले गई थी, और हालांकि उन्होंने पब्लिक को अच्छा काम भी करे थे, नहीं करे करके नहीं बोलते इनके रिजिम में, लेकिन उन्होंने बहुत ओवर कॉन्फिडेंस हो गए थे। उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती क्या की, इंडिया के गठबंधन में ज्वाइन होना था। अगर वो इंडिया के गठबंधन में ज्वाइन हुए रहते तो आज है ना ये दिन उनको देखना नहीं पड़ता था। इसी तरीके से देवेगौड़ा जी भी अपने आप को है ना मैं बहुत बड़े हैवीवेट चैंपियन करके बोल इंडिया गठबंधन में उन्होंने भी नहीं आए। आज उन्होंने भी वो हिसाब से एक हिसाब से उनको भी दिन देखना पड़ा। लेकिन इसमें क्या होता मालूम है क्या, कांग्रेस ही है। अब बीजेपी ऊपर को आ गई सो पार्टी है, लेकिन कांग्रेस 70 साल से भी है ना ग्रास रूट से जब कुछ भी नहीं था हिंदुस्तान में, खाने पीने को बोलो कामा करने को बोलो, हर चीज के तरीके से हमें 0 लेवल में थे लोग। नवाब लोग और जो जागीरदार लोग थे और जो जीते लोग जो थे उन्होंने फंडिंग करते थे। हमारे बचपन में हमें देखे से कांग्रेस को है ना कभी
गांव के बड़े लोग रहते थे, उन्हों फंडिंग देते थे और लोग भी है ना अपने तरीके से चंदा दे के उनको बढ़ावा देते थे। लेकिन आज का दौर कैसा है बोले तो कांग्रेस ने हर चीज बना के, रेवेन्यू बना के, टैक्स के तरफ से, हर रूप के तरफ से है ना पैसे का सोर्स बना के रखा है। आज जो पैसा जो आके सेंट्रल में आता है या स्टेट को आता है, वो पैसे की घमंडी सी है ना आज हुकूमत चल रही है। क्या केसीआर और एमआईएम के लीडर ओवैसी इलेक्शन के पहले जो बीजेपी लीडर आके मिल के जा रहे थे, उसकी वजह से क्या ये गठबंधन में ज्वाइन होने से अलग थे सर? इसके वजह ऐसा नहीं है, उन्होंने बीजेपी के आना जाना या कांग्रेस के अंदर आना जाना करके नहीं, वो लोग एक पॉलिसी बनाए थे कि उनको और कॉन्फिडेंस थे हमारे काम काज को और हमारे तरीके को, हमें और टाइम चुनवाते हैं करके, और वो तरीके से उन्होंने सोचते थे कि हम इंडिपेंडेंट एक बॉडी रहेंगे। जब हम इंडिपेंडेंट हैं, जब गठबंधन में इंडिया का गठबंधन आया तो हम तब वो अपॉर्चुनिस्ट बन के उन पर ज्वाइन करेंगे। अगर फर्ज करो इंडिया का गठबंधन नहीं आया और बीजेपी का फिर कुछ तो भी 19-20 में क्या भी कमी पेशी में हो गया, तभी हम बीजेपी के साथ रहेंगे करके ना डिप्लोमेसी सी अपे सोच उनकी है ना गलत गई और कॉन्फिडेंस में है ना अपने तरीके से हारना पड़ा। 2024 के अंदर जो इलेक्शन होने वाला है उसके बारे में आप बताइए सर, क्योंकि तो इंडिया गठबंधन कुछ ऐसा ही मिलकर रहेगा या डिवाइड एंड रूल होएगा सर, बताइए इसके बारे में। अभी तो इंडिया गठबंधन ये रिजल्ट के बाद में बहुत स्ट्रांग होने वाला है। प्रोवाइडेड क्या है बोले तो इसके अंदर जो बड़े सीनियर लीडर्स जो है कांग्रेस के अंदर है ना, उनको हाई कमांड है ना कुछ दूसरा काम देके इंडिया गठबंधन के अंदर है ना खास करके इनके सलाह मशवरा लेने जाना नहीं। अगर ये हाई कमांड अगर पुराने लोगों को जो सलाह मशवरा के अंदर शामिल करी तो इंडिया गठबंधन कभी भी होने के चांसेस बहुत लिमिटेड होता है। नए लीडर्स को आने से और स्ट्रांग होती है सर पार्टी, है क्यों नहीं ले रहे हैं सर? आखिर क्या है इसकी वजह से? नए लीडर्स को लेने के लिए पुराने लीडर्स अलाउ नहीं करते आने के वास्ते में, और अभी उनको तो मालूम पड़ गया कि जैसा एक छोटा एग्जाम्पल दे तो कमलनाथ जी जब इंडिया गठबंधन के अंदर जब ये था इलेक्शन के अंदर अखिलेश यादव ने कुछ सीट पूछे थे, तो अगर उन्होंने नहीं भी दिए रहते थे भी एक नौबत रहती थी, नहीं दिए रहते भी एक नौबत रहती थी अपनी जगह में, उनको मालूम किस तरीके से उनका एरिया है करके। लेकिन जब बात करने के टाइम क्या रहता है मालूम है, सीनियर लीडर जैसा हो जाता है तो ऑटोमेटिक उनका वॉइस और उनका बात करने का स्टाइल पूरा है ना गलत हो जाता है। उनको कभी कभी है ना अक्सर सीनियर लीडरों में एक नमूने का रुआब और घमंडी आ जाती। लेकिन एक ही चीज हमें आता है, लेकिन हमारे लीडर्स अभी भी हमारे सीनियर लीडर सोनिया गांधी को देख के कोई भी सीखा नहीं। आज भी देखो 70 साल के अंदर 40 साल या 30 साल के ऊपर भी हो गया तो भी सोनिया गांधी जब लीडर क्वालिटीज रहे तो भी कभी उन्होंने इल टॉक नहीं करे, कभी किसी भी है ना दिल दुखा को बात नहीं करे, और हर चीज उन्होंने जब बात करते तो बैलेंसिंग रहता है। और वो सीनियर लीडर चाहे तो बहुत कुछ बात कर सकते थे, उन्होंने कभी नहीं करे। आज मोदी जी भी सीनियर लीडर है, उन्होंने कभी कभी इल टॉक्स करते, वीक बातें कर डालते, लोगों का दिल दुखाते, हर चीज कर सकते, लेकिन वो चीज हमारे सोनिया जी के अंदर नहीं है। लेकिन हमारे लोग सीखे नहीं। लेकिन बीजेपी की लीडरशिप बहुत अच्छी है, स्ट्रांग है, लेकिन इसमें क्या कमी है कांग्रेस के अंदर ऐसा हो रहा है सर? बीजेपी की लीडरशिप स्ट्रांग है करके कुछ भी नहीं है। मोदी जी 12 आने अपनी स्टाइल चलाते हैं, 4 आने इंदिरा गांधी के स्टाइल पे चलते हैं। जो 4 आने इंदिरा गांधी के स्टाइल उन्होंने यूज करके इंदिरा गांधी के तरीके से जो चला रहे करके बोल के है ना, वो बीजेपी की जो है ना आप लोगों को दिखता है। लेकिन हमारे लोग इंदिरा गांधी हमारे लीडर होते फिर भी इंदिरा गांधी की जो चीज कैसा लेके चलने का है ना, हमारे लोग अभी तक नहीं उसे सीखे। आज बीजेपी के अंदर जो मोदी जी सक्सेस है बिकॉज इंदिरा गांधी के जो तरीके थे, तौर तरीके से जो उन्होंने करते थे, जो अपना रूलिंग वही तरीके से उन्होंने सक्सेस है। कौन? मोदी जी। इंदिरा गांधी का फार्मूला अगर उन्होंने छोड़ डाले तो बीजेपी को जितना मोदी जी का नाम भी नहीं रहता, इतना काम भी नहीं होता। सर अभी दूसरे स्टेटों के ऊपर जो कांग्रेस हारी हुई है और बीजेपी हुकूमत पर आई है, इसकी वजह बताए सर, इसमें क्या कमजोरी है, क्या वीकनेस है सर इसमें? देखो मैं एक ही बात बोलता हूँ, नए पुराने जो लीडर्स रहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर है ना, उन्होंने ना अपने वर्कर्स को बोलो, आप ये बोलो,
जाके बाकायदा ग्रास रूट में जब भी कुछ भी बूथ के अंदर कुछ तो कैप्चरिंग होता है, बूथ के डब्बे इधर उधर करके रोबस चल रहा है और बहुत सारी की चीज़ें है ना उधर है ना 19-20 हुए करके बोलते हैं, खाली बोलने से नहीं चलता है। तुम्हें लीडर नहीं, तुम्हें तुम्हारा सेफ गार्ड करना, तुम्हारे घर आको कौन तो जला रहा है, तुम्हारे घर में आपको मार रहा है तो तुम्हें उसको अलाउ कर रहे हैं बोले तो तुम्हें कौन से लीडर होने से पहला रुकाना, चुपके से रोमर्स उठाना नहीं, अगर सही भी हो रहा तो मैं रोमर्स पकड़ना पड़ता है। ये सीनियर लीडरों में नहीं है ना, उनको क्या है आते गए वो चलते गया, उनका दरबार है करके चलते रहते हो, अभी वैसा कर अब वो जगह में नया लीडर है तो क्या करता है ना ग्रास रूट तक जाता है, उन्हें टफ हो जाता है, हर चीज को ये करता है। अभी अखिलेश का भी हालत क्या है तुम्हारा उसमें यूपी के अंदर, उन्होंने भी ओवर कॉन्फिडेंस, क्योंकि बाप की तरफ से उनको कुर्सी मिली और उनको उतना जाको डायरेक्ट फाइट करना या बूथ के पास क्या हो रहा है करको देखने की टीम ही नहीं है उनके पास, ना कांग्रेस के पास है ना इनके पास है। मध्य प्रदेश का वही हाल हुआ सर, मध्य प्रदेश में ओवर कॉन्फिडेंस थी कि कमलनाथ आएंगे इलेक्शन जीतेंगे कांग्रेस की वजह से करके, मैंने तो पहले स्टार्टिंग में बोला था कांग्रेस वालों अगर आगे इलेक्शन जीतना है करना है तो फेस है ना चेंज करना, बाद में रिपीट नहीं करना, चाहे दिग्विजय सिंह हो या कमलनाथ हो या तुम्हारे सीनियर जितने भी लीडर्स है उनको रिपीट करना ही नहीं है। हुआ सकता नया फेस को इंट्रोड्यूस कर रहे थे तो 101% है ना उधर है ना मेरे थंपिंग में आ जाते थे हमें। और आज एक एग्जाम्पल है तुम तेलंगाना के अंदर, इधर भी अगर है ना कौन तो भी एक नए पुराने आदमी को दिए रहते तो इधर भी हमें हार का सामना करना पड़ता था, क्योंकि उनके रूलिंग के अंदर उन्होंने बहुत कुछ गलती कर रहे थे। वो गलती है ना लोगों को वो दिख आती है और उसकी वजह से ना लोग है ना बैक मारते हैं। और यहाँ क्या है इन कौन भी नहीं है, सिर्फ एक ही बदलामी थी कि उन्होंने RSS के आदमी है, उन्होंने BJP के आदमी है, TDS के आदमी है, लोग डोंट केयर करे, लेकिन तभी भी कांग्रेस को सपोर्ट करके तेलंगाना के अंदर चुन को लेके आए। सर अभी गठबंधन को एक वघट ले लगाने के लिए अब इसमें क्या करना चाहिए आप बताइए सर, इसके बारे में आपकी राय क्या है सर? देखो साहब, ये गठबंधन के लिए हमारी तो बहुत बड़ी पार्टी है, लार्जेस्ट पार्टी है करके बोल के हमारे ना उसके अंदर नहीं रहना। हमारा जो ये रहता है हमें ज़रा सरप्लस होके में नीचे आ जाना। इसमें राहुल गांधी जी, प्रियंका जी, सोनिया गांधी और चंद लीडर्स जो भी हैं बैठ के ठंडे दिमाग से अगर आगे जाकर भी हमको किसी सीट शेयरिंग करना रहा तो भी सोच समझ के सीट शेयरिंग करके हमारे तरीके से क्या है मालूम है क्या, गठबंधन को एक टाइम गठबंधन बोले तो सीट शेयरिंग हो गया तो मैं लार्जेस्ट पार्टी है करके अगर फर्ज करो आज हमारी कांग्रेस है ना तुम्हारा राजस्थान में और मध्य प्रदेश में और सब तरफ भी आ जाती तो शायद तुम्हारा गठबंधन ही नहीं रहता था। आज नहीं है करके बोल के गठबंधन अभी भी जिंदा है, लेकिन वो गठबंधन के अंदर हमें भी उसके अंदर है ना गिव एंड टेक पॉलिसी में रहना। ये सीनियर मोस्ट लोगों को क्या है मालूम है, इन सब इंदिरा गांधी के टाइम से भी एंजॉय करते आए पार्टी को और उनको है ना भी एंजॉयमेंट का शौक रहता है, उनको हारने का तो दिमाग में नहीं रहता है। और हुआ सत्ता क्या है मालूम है क्या, बाहर वालों को ये पॉलिसी नहीं चलने वाली, वो गया टाइम। कम से कम कुछ तो है ना तुम्हें BJP लोगों से मोदी जी से सीखना। आज उन्होंने पुराने लोगों को किसी भी टिकट नहीं दिए, सब नए नए फेसिस नए चीज़ें, और उनका जो एक चीज़ करते हैं सुनो कोई भी उसके अंदर खिलाफ चाहता नहीं, कोई भी उसके अंदर आवाज़ उठाता नहीं। कांग्रेस भी वैसा लाना चाहिए सर, चुन के लाना है नए लीडरशिप, क्योंकि उन्होंने जो लगाना है बोले तो उन्होंने इंदिरा गांधी के स्टाइल में चलने तैयार नहीं है। कौन कांग्रेस वाले, मोदी जी इंदिरा गांधी के स्टाइल और इंदिरा जी के डिक्टेटरशिप को ऑलरेडी कॉपी करके चल रहे हैं। उन्होंने जो चीज़ें आज उन्होंने इंदिरा गांधी के तरीके से जो चल रहे हैं उसमें सक्सेस नहीं, जो चीज़ों के अंदर उन्होंने अपने तरीके से चलने जा रहे हैं उसमें सब भी है ना मार पड़ा है। एक एग्जाम्पल ना दी तो इंदिरा गांधी का स्टाइल कैसा है क्या है वो सब सीनियर मोस्ट लीडरों को भी जो मैं हिंट दी उनको मालूम पड़ जाता है, हम लोग खुल को बोलने की जरूरत नहीं रहती उसमें। सर हाल ही में रूमर निकाला है कि सोनिया गांधी जी, राहुल जी और प्रियंका जी सब मिलकर राम मंदिर कुछ गए करके, इसके बारे में आपकी राय क्या है सर? ये चीज़ें जो रहते ना ये मीन माइंडेड और छोटे सोच के लोगों की बात। अगर मंदिर को उनको जाना है, उन्हें जाने का उनको राइट्स है और उन्होंने भी बिलीवर ऑफ रामा है और सब कुछ उनके पास है बोले तो
इतने दिन तक क्या था बोले तो राम मंदिर का में काम चलता था। राम मंदिर के अंदर क्या है रिस्ट्रिक्शंस था, पब्लिक को अलाउड नहीं था, कोई भी जा नहीं सकते, कोई आ नहीं सकते करके वो लोग अपने तरीके से करते थे। तभी है ना उन्होंने आउट ऑफ द वे उसके अंदर जाना कर को कभी सोचे नहीं। अब एक मंदिर बनी है और रामा का मंदिर है बोले तो उनका हक बनता है, बिकॉज दे ऑल्सो बिलीव रामा और उन्होंने भी डिवोटी ऑफ रामा है। ये ऐसा नहीं कि बीजेपी एक ही ठेका ली रामा की कर को क्या है। कांग्रेस के अंदर भी कितने लोग आए रामा को फॉलो करने लगे, जाना आना करते रहते हैं। अभी तुम्हारे गुलाम नबी आजाद गए तो तुम्हें टीका करो, तुम्हारा मुफ्ती मोहम्मद सईद गए तो टीका करो, तुम्हारा जमीर अहमद गए तो टीका करो। तुम्हारे इसमें शिरक बिदअत है, तुम्हें नहीं जा रहे, तुम्हारा बात अलग है। उनको तुम्हें कौन भी रुका नहीं सकते। इंडिया के अंदर जितने भी ये है हिंदूज है, दे आर ऑल फॉलोअर्स ऑफ राइट। दैट बीजेपी हार्ड एंड फास्ट रूल का नहीं है, तम के उनका रामा है करो। हिंदुइज्म के अंदर जो हिंदू व्यक्ता है ना, बीजेपी के अंदर वतित लोग आए, कांग्रेस में भी वतित है। लेकिन हमें क्या बोलते हैं, हमें सेक्युलर पार्टी है, हमारे सेक्युलरिज्म के अंदर क्या है, हमें सबको लेकर चलने वाले। बीजेपी का क्या है, मैंने उन्होंने एक ही हिंदुओं को लेकर चलते करते। अब उसको अंदर वो डिवाइड एंड रूल करने की पॉलिसी उनकी है और कांग्रेस की डिवाइड एंड रूल नहीं है। अब उन्होंने जो जा रहे हैं उनके राइट्स हैं और कौन भी उनको रुका नहीं सकता है, कौन भी उनको टिका नहीं कर सकता है। दे आर डूइंग वेलफेयर के लिए। और दूसरा बात क्या रहता है, उनका ये है, उसमें हमें इंटरफेयर भी करना नहीं, कौन भी उसे टीका भी। अब उनको एक इशू बना को देखने की कोशिश में जाते हैं, वो इशू होने वाला भी नहीं, करने वाला भी नहीं।